अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। अयान साहब यहाँ पर जो है वो रैप हुए हुए थे और ये देखें कहाँ जा रहा है, ये सोफ़े के नीचे। अच्छा, उसके बाद जो है हम निकल गए थे गली में वॉक करने के लिए। तो अयान बहुत खुश हो रहा था, भाग रहा था और हुरैन मम्मा के साथ साथ थी। नानी भी वॉक कर रही हैं, नानी के साथ हम भी निकल जाते हैं ना रोज़ वॉक के लिए। उसके बाद जी ये है जी नेक्स्ट डे, और आज आई थी घर में मेरी दूसरी सिस्टर हंसा बाजी, उसके साथ जो है ज़ाहिरा उनके बच्चे भी थे, और ये है क्यूट पाई हुसैन। तो यहाँ मैं इसके साथ खेल रही थी और ये माशाल्लाह मेरे साथ इसकी इतनी फ्रेंडशिप हो गई, ये इतने सुकून से मेरे पास सोया। हंसा बाजी कहती तुम ही रख लो इसको। मैंने कहा मेरे पास मेरे अपने 2 बच्चे कम हैं। तो खैर से यहाँ पर देखें हुरैन और अयान वानिया के साथ अच्छे बेबी बन के राइस खा रहे हैं। और हुरैन तो खुश हो जाती है जब कोई घर में बच्चे वगैरह आते हैं ना, क्योंकि बोर हो जाती है, अयान के साथ तो खेल नहीं पाती। रात को जो है मैंने फिर उसके बाद कोई व्लॉग नहीं किया था, थकी हुई थी। जाहिर सी बात है, आपको पता है जब गेस्ट आते हैं तो हमारे पास काम कितना होता है। तो खैर उसके बाद नेक्स्ट डे ही अयान को मैं लेकर स्कूल से वापसी आ रही थी और यहाँ पर इतना ज़्यादा इतनी गर्मी थी। आज हमने रूट चेंज किया था, थोड़ा सा काम था भाई को रास्ते में, तो रिक्शे वाले भाई को। तो बस हम लोग जो है फिर निकल पड़े थे और गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद बढ़ गई है पिछले 1 हफ़्ते से। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे भाई का। तो मैंने कुछ अपनी जो है चीज़ें, कुछ फ़ोटो स्टेट वगैरह करवानी थी तो वो भी करवा। मैंने कहा अच्छा लगे हाथ, आई भी तो हूँ। और यहाँ पर फिर हमने सब्ज़ी लेने के लिए हम यहाँ पे रुके, सब्ज़ी ली, यहाँ से फ्रूट्स लिए, डेली की चीज़ें, दूध वगैरह हर चीज़ ले ली मैंने। और फिर ये हम पहुँचे हैं जी घर पे और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे मैंगो। मैंगो खा ली। और क्या खाया आपने? हाँ, मामा ने खाना नहीं बनाया। बस फ्रूट्स खा लो। अच्छा, शदीद गर्मी की वजह से ना मेरे सर में शदीद माइग्रेन उठ गया था, तो इसीलिए मैंने फिर खाना नहीं बनाया था। मैंने इनको फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे, दही भल्ले लेती आई थी। मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल फ्रूट्स खा लो, दही भल्ले खा लो। मेरी इस टाइम हिम्मत नहीं है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मीठा मीठा लगेगा उल्टा। आप वहाँ से छोड़ दो, बाकी को शरबत पिला रहे हैं, घोड़े को शरबत पिला रहे हैं शिया लोग। तो अयान का आप लोग सोच रहे हैं कि अयान कहाँ है। अयान पीछे खेल रहा था, उसका उस टाइम मूड नहीं था खाने को ना, वो पहले पीच खा रहा था, उसके बाद अब ये आया है, अब ये देखेगा मैंगो, तो फिर अब ये मैंगो खाएगा। तो अयान का इसी तरह है हिसाब। अयान का जो मूड होता है ना उस टाइम पर इसको कोई भी चीज़, इसकी फ़ेवरेट भी रख दोगे ना, ये वो भी नहीं खाएगा अगर इसका मूड नहीं है वो खाने को। एनी हाउ, तो यहाँ पे हमने फिर मैंगो एंजॉय किया और उसके बाद शाम को मैं फिर निकल गई थी बाहर, बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पर हुरैन कही थी मामा मैंने कबाब खाने हैं, तो मैंने कहा मैंने कबाब, अब इस टाइम में माइग्रेन से मतलब इतना ज़्यादा सर में दर्द था, कुछ बेहतर हुआ था हम बाहर निकले थे। मैंने कहा यहाँ से अपनी कलर पेंसिल्स उठाओ, नीचे से मैं जो है ना आपको फ्रोज़न आइटम में ही चिकन कबाब ले देती हूँ, घर जाके फ्राई कर दूँगी। तो बस इनकी चीज़ वगैरह ली, क्योंकि आगे 9-10 मुहर्रम था तो छुट्टी थी 9-10 मुहर्रम की। तो मैंने कहा पहले इनकी चीज़ें वगैरह लेकर रख दूँ, ये चीज़ें भी, और उसके अलावा जो इनकी चिप्स वगैरह, बिस्किट, जो ये चीज़ें होती हैं वो भी। उसके अलावा फिर मैंने दूध भी लिया, बेकरी आइटम यानी कि ब्रेड और एग्स भी लिए, क्योंकि अगले 2 दिन आपको पता ना राइडर मिलना था मुझे और ना ही शॉप्स खुली होंगी। तो फिर यहाँ से हमने दूध लिया, दही ली। तो बस जी, अकेले सारा काम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है मेरे तो अब्बू भी नहीं हैं और भाई भी यहाँ नहीं होते। तो खैर कर लेते होते हैं, सब लोग मैनेज करते हैं, तो हम भी कर ही लेते हैं। खैर उसके बाद जो है जब मैं घर पहुँची, मैंने कहा मैं फ्राई करती हूँ इनके चिकन कबाब जल्दी जल्दी और अम्मी को चाय बना देती हूँ। मुझे यही होता है, अम्मी की शुगर भी है। और ये देखिए कि क्या मैंने पिक्चर यहाँ पे अटैच की है, यहाँ पर सिलेंडर को मैंने लिटा लिया था कि प्लीज़ चल जाओ चल जाओ, मैंने कबाब रखे हुए हैं। यहाँ मेरी हालत बहुत बुरी थी। खैर उसके बाद जो है ना ये है नेक्स्ट डे, और क्योंकि छुट्टी थी मेड की भी, तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी। और इधर बच्चों को कूलर लगा के दिया हुआ था मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने न्याज़ भी बनानी थी,
तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, अमूमन ऐसा होता है कि जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन हेल्पर नहीं होती। यहाँ पे मैं अम्मी की खीर बना रही थी। यहाँ पे मैं दाल चावल के लिए भी चावल बॉईल कर रही हूँ, मैंने कहा साथ ही खीर के लिए भी कर लिया जाए। तो जब ये बॉईल हो जाएंगे तो एक साइड पे हम अपनी न्याज की खीर चढ़ा देंगे और एक साइड पर दाल चढ़ा दूँगी। दाल भी मैंने जो है वो भिगो दी है, इग्नोर दिस, ये अयान खा रहा था तो ये रख के चला गया यहाँ पर। बन रहा है हुरैन? खीर और दाल चावल। आपने नाई नहीं की ना, मामा ने नहीं करवाई? इधर मैं चावलों के लिए मुझे लगता था, और खीर के लिए मुझे लग रहा था चावल कम है तो मैं इसलिए थोड़े से और इसको मैश कर रही हूँ। यहाँ मेरी खीर पक रही है और यहाँ मेरी दाल बन रही है। अम्मी की खीर रेडी हो गई है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ यान साहब देखें क्या शरारतें कर रहे हैं। कपड़े धुले हुए थे, यहाँ पे आके लेट गया अकेला, बाहर अम्मी वगैरह के साथ नहीं बैठना पसंद करता। मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, अम्मी को दूँ भी तो ये उनके पास से उठ के आ जाता है। और ये देखें, ये नान खा रहा था, नीचे फेंका इसने, यहाँ पर गंद किया हुआ है। हाय मम्मा बिज़ी हैं यान, आपको टाइम नहीं दे सकती अभी। उसके बाद मैंने यहाँ दाल चावल बैठ के इंजॉय किए कूलर के आगे। इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ, मेरे 2 घंटे कैसे निकले। खीर खा रही हो? तो हुरैन यहाँ पे आप सब लोगों को भी खीर अपनी शेयर करवाई थी कि आप लोग भी खाएं। यमी 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 फॉर माय टमी, यमी यमी खीर। अयान मम्मा खिलाएंगे अपने हैंड से, स्पून से खाएंगे बेबी। कम ऑन लेट्स जंप 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 जंप। चलो मेरे साथ देखो, मानो बिलियन ढूंढो। दबा दो सर, मानो बिरयानी देखनी दबा। तो यहाँ पे मैं हुरैन को कही थी कि देखो मेरी मानो बिल्लियाँ देखो सर में शौक़ से देख रही थी बैठी हुई। तो ये था जी हमारा व्लॉग 2-3 दिन का जो मुझसे बन चुका, क्योंकि मेरी मेड ने इस बार काफ़ी छुट्टियाँ की हैं इस वीक में। तो 3 छुट्टियाँ हो गई थी और उसमें आपको पता है साथ साथ व्लॉगिंग तो मैं कर रही थी जितनी हो सक रही थी, लेकिन फिर एडिटिंग करना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था, इसलिए व्लॉग फिर से लेट हो गया। जब मैं सोचती हूँ ना कि अब व्लॉग टाइम से जाएंगे, कोई ना कोई ऐसे ही इशू हो जाता है, बस क्या कर सकते हैं अब। तो क्योंकि मैंने घर के भी काम देखने थे, साथ साथ हेल्पर भी नहीं थी, तो बाकी काम भी थे, बच्चों को भी देखना था, एडिटिंग मेरे से नहीं हो पा रही थी, इसीलिए ब्लॉग जो है इस बार फिर से लेट हो गया है। तो आई होप कि जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। और अब मैं कोशिश किया करूँगी कि बेशक से इस तरह भी कुछ होता है तो थोड़ा थोड़ा सा ही ब्लॉग बेशक लेकिन डाला करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम और जो मेरा टिकटॉक अकाउंट है उसको भी प्लीज़ फॉलो कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।